अच्छा जी भाई, इस तरह करें, IS8 क्या मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लें, शाबाश। IS8 का क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लें भाई। ये पास पेपर है मेरे भाई, पास पेपर। सब बच्चे मुतवज्जे हो रहे हैं बच्चों जी। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है आपने, और कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ओके सर, ओके बच्चों जी। जब भी इस दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले हमेशा इधर असल में क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट में मसला होगा। किस में मसला होगा? तो ईपीएस के लिए तो आपको पैड चाहिए, समझ रहे बच्चों, पैड। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले आपने कौन से वाला पार्ट सॉल्व करना है, चेंजेस इन इक्विटी वाला। कौन से वाला बच्चों? चलें फॉर्मेट बना लें चेंजेस इन इक्विटी का जी। कहता कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। डन बच्चों। नाम क्या है बच्चों? चांद, चांद लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021 जी। ले जी, ये क्वेश्चन कौन सा जी? पास पेपर का IS8 में है जी। ये स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 जी। जी स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर। अच्छा चले जी, अच्छा जी चले बच्चों, क्या करें भाई, ये ना एसी का वो रिमोट आगे भेजिएगा। अच्छा जी मुझे बताएं क्या क्या चीजें हैं जी, इसको स्विंग ऊपर कर दो जी मोहतरम। चलें बच्चों फॉर्मेट बनाए जी, फॉर्मेट, शाबाश। क्या क्या चीजें आती हैं जी इसमें? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर, हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और जी स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व। जगह छोड़ देते हैं, हुआ तो फिर कर लेंगे, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कंपैरेटिव बनाना है बच्चों जी। 1 Jan 20। ओके सर जी मोहतरम, ओके जी। ढूंढे 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 कहां बैलेंसेस दिए हैं जी? फर्स्ट लाइन में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 बच्चों, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये बैलेंसेस नहीं है, उन्होंने सही कहा है। चले वापसी, चले इन्ना लिल्लाह पढ़ने का तो सवाब मिला ना। CL इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 Jan बच्चों, ओपनिंग बैलेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं है। ये इनकॉर्पोरेट कब हुई बच्चों? 1 Jan 20 में। विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल बच्चों, ये आपको बताया था, एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और एक होता है इशूड। हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट है? ऑथोराइज का मतलब है इजाजत है, ऑथोराइज किया कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स इतनी अमाउंट तक इशू कर सकते हैं जी। कहता 500 मिलियन कंप्राइज, ये ऑथोराइज है बच्चों, काट दो। डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड बच्चों, अब हम चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, हमें अमाउंट से याद है ना आपको जी। कहता 1 मार्च इशूड कितने शेयर्स बच्चों? 20 मिलियन और 18 रुपए के। पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू बच्चों 10 होती है ना, नॉर्मली ना बताया हो तो। एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और बच्चों
जी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। कैश डेबिट, ठीक है बच्चों, और ठीक है चलें जी। कितना आया जी इधर बोलें, और इधर वर्किंग नंबर देना है तो वर्किंग नंबर 1 डन। ओए आपने कुछ नहीं देखा बच्चों जी। न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स, ये कौन है देखने वाले, देख अहमद, अहमद कितने बहन भाई हो, कितने, वैसे ही पूछ रहा हूं हैं, अब इसीलिए फिर नहीं हुआ जो। अच्छा इधर देखें वर्किंग नंबर, इधर कितना आया 2 मिलियन, इधर 160 रुपीज इन मिलियन। जी अहमद छोड़ो इन कामों को, इधर देखो जी। अहमद याद रखना जैसा करना वैसा भरना जी। इधर आ जाए, इधर आए आगे नेक्स्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2020 सीएल इशूड कहता 15% बोनस शेयर्स। बच्चों मेरी बात गौर से सुनिएगा बोनस शेयर्स हैं बच्चों। चेंजेस इन इक्विटी में इंपैक्ट क्या आएगा बोले, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ईपीएस में क्या आएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये इररेलेवेंट नहीं दिया हुआ मार्केट प्राइस बिफोर, ये वही तो राइट शेयर के लिए होता है। एवं हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है ये, ऐसे ही है ना, आपको पता है इन बातों का। हाँ जी बोनस सर, वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने, ओ चाचू को ईपीएस में बोनस शेयर्स क्या बच्चों जी बताएं जी। ₹2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जी 30 आएगा मेरा ख्याल है। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट डन। मोहतरम ठीक है सर, वो तो आपने तो हमें ये सिखाया था कि पहले कैटेगरी ए कैटेगरी बी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बस चलता, आप माशाल्लाह बड़े मैच्योर हो गए आप लोग। असल में दो तो चीजें और है ही कुछ नहीं ना, 21 में जाके राइट शेयर्स हैं, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, वो 2-3 चीजें हैं बच्चों। आप प्रॉफिट लिख लूं मैं, वैसे हमने इधर लिखना सीखा था। अच्छा ये बड़ा आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन में असल में देखें है कुछ भी नहीं, लेकिन वो मिक्स करके दे दिया उसने। ए रिक्वायरमेंट ईपीएस, ए रिक्वायरमेंट रखी उसने इक्विटी की, एक ईपीएस, तो बच्चा परेशान हो जाता है। वैसे तो क्वेश्चन यकीन करें बहुत सिंपल है जी। प्रॉफिट जी कितना जी प्रॉफिट, वैसे हमने इधर लिखना सीखा था प्रॉफिट कितना बच्चों। अच्छा इसमें एडजस्टमेंट है एक, वो आफ्टर द प्रिपरेशन उसने ना वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना जी, डिस्कवर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहता रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज कहता उससे एक्सपेंस आउट कर दिया। तो वो प्रायर ईयर एरर कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। अच्छा इसका मतलब है ये मसला है इधर, क्या है बच्चों ये मसला याद है, ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये तो आसान है ना, ओसीआई भाई, इसकी वजह से रिवैल्यूएशन को तो कुछ नहीं होना ना। ओसीआई किस साल का बच्चों 2020 कितना जी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से 20 से, और बच्चों पीपी क्या हो गया होगा डेबिट, ठीक है ठीक है। ये 10% क्या है बच्चों, ये 10% ये फाइनल डिविडेंड है। क्या है बच्चों फाइनल डिविडेंड है। चलें आप सब बच्चे इधर तक आ जाएं, उधर ही रखिएगा, सब बच्चे इधर तक आ जाएं। आगे जी सब बच्चे जी ठीक है, सब बच्चे इधर तक आ गए। अब हम क्या लिखेंगे क्लोजिंग। आपको एक बात बताई थी मैंने, कहा था देखो अगर इस पर टाइम ज्यादा लग रहा है ना तो आप इसमें चेंज आना है ना बस, तो अगले वाला सारा चलाओ, ये एंड पे आके 1 मिनट दो। ये बहुत आसान है, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप क्या करो जी, इसको देख लेते हैं अभी। ये कितना आया 230, ये कितना आया जी 130, ये नहीं है, ये जरा चेंज करना पड़ेगा। ये कितना 20 डन, डन बच्चों डन। सिर्फ ये वाला कॉलम भी साथ हमें, हम इसको भी होल्ड पे लगा देते होते हैं जब IAS 16 में रिवैल्यूएशन में मसला हो, याद है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है
अगले साल का काम किया जा सकता है कि नहीं? जी सबसे पहले जी इधर देखें, फिर मैं वही अपना तरीका लिख लूं, मुझे कैटेगरी ए बी वाली चीजें, प्रॉफिट, वो इधर खैर हमारे साल में नए शेयर आ रहे थे ना, ओपनिंग था नहीं, ओपनिंग नहीं था इसलिए पहले मैंने ये लिख लिया जी। प्रॉफिट इस साल का कितना है? 66। ठीक है। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कितनी है अहमद जी? बताएं जी। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर जी, ये असल में ट्रांसफर क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। एंट्री क्या होती है बच्चों इसकी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स। एक काम और कर सकते हैं आप, हाँ हाँ वेल डन, शाबाश। ये पिछले साल का फाइनल डिविडेंड हमारे साल में आएगा। फाइनल, उसामा किधर थे तुम? किधर? बारिश में? अच्छा जी, तू आ जाते, हम भी तो भागे भागे आए हैं ना जी। अच्छा फाइनल कैश डिविडेंड जी। लेटर शेयर कैपिटल जी, शेयर रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। वेल डन वेल डन, ये कैश डिविडेंड है बच्चों। अगर पेएबल का अकाउंट बन रहा हुआ तो नॉर्मली वैसे पेएबल ही होता है, वो तो हम शॉर्टकट लगाते हैं ना कि अगर पेएबल ना हो तो डायरेक्ट आहो आहो जी उसमें कैश फ्लोज में। जी बताएं जी। डन डन ओके, और डन है। सब बच्चे साथ हैं? सब बच्चे ठीक है साथ है ना जी। राइट शेयर्स क्या बच्चों? राइट शेयर्स जी बच्चों मेरी बात सुनो। राइट शेयर्स के लिए ना आपको एक शॉर्टकट बताया था, स्टेप नंबर 1 एंड 2 का। ये आपका लेटेस्ट शेयर कैपिटल है, डिवाइड करेंगे बच्चों पार से। अब तो माशाल्लाह ईपीएस भी कर लिया ना, अब तो ईपीएस भी कर लिया, अब तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी डायरेक्ट निकालने आते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी डायरेक्ट निकालने, जितनी अमाउंट है डिवाइड करें 100 से। और इस केस में बच्चों, इस केस में 100 नहीं है, बॉन्ड्स को 100 करते हैं। इधर पार वैल्यू ना बताया हो तो, ना बताया हो तो, ना बताया हो तो 10, 230 डिवाइडेड बाय 10 किया आपने ना बच्चों, तो वो क्या आ गया जी? आपके पास क्या आ गया बच्चों? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब मुझे बताओ राइट कितना है? आप मुझे बताओ बच्चों राइट कितना है जी? 40% राइट है। कितना है बच्चों? ये जो डेटा दिया, ये जो डेटा दिया कहता है शेयर इशू किया प्रीमियम 12.5 पे। ये तो एक्सरसाइज प्राइस हुई ना, फिर 10 पार है प्रीमियम एट अ प्रीमियम, इसका मतलब 22.5। ये क्यों दिया हुआ बिफोर, ये मार्केट प्राइस इमीडिएट, ये हाँ 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 ये ईपीएस के लिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा ये कितना जी मल्टीप्लाई बाय कितना आया? 9.2। 9.2 आ गया बच्चों। अगर आपने इधर ही कैलकुलेशन करनी है इधर भी कर सकते हैं, या एंट्री करनी है आपने, या एंट्री करनी है इधर ही कैलकुलेशन। 9.2 इधर देखो तो 9.2 मल्टीप्लाई बाय ₹10 कितना आया ये भाई? अगर इधर ही करनी है तो ये लो फिर 92 आ गया। ऑनलाइन वालों ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा जी। इधर बच्चों 9.2 मिलियन असल में शेयर्स है ना, इधर 12.5। बच्चे कहते हैं सर 12.5 टोटल नहीं है, नहीं भाई प्रीमियम है ये 12.5। कितना? पूरी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट 22.5 से, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। डन डन बच्चों डन। जी क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021 जी प्लीज बताइएगा। इसमें ये ऐड करते 92। हाँ जी 240, ये रुक जाए अभी, और ये 16। डन डन डन। बच्चों एक बात बताएं, अगर वो 8 7 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे चेंजेस इन इक्विटी में, कह जी जनरल एंट्रीज पास कर दें,
उई, कहता जनरल एंट्रीज पास कर दो ना, इसकी एंट्री नहीं हो सकती। बच्चों ऐसे वो कर लोगे ना, इसकी एंट्री, राइट शेयर की एंट्री, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री। हाँ, ये इस तरह भी पूछ सकता है बच्चों के आउट ऑफ सिलेबस। और उधर बैठ के 1-2 मिनट देखना है ये क्या आ गया बच्चों, क्या पूछा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम जनरल एंट्री के बगैर किया ही कोई नहीं है भाई। आप जो सा मर्जी टॉपिक उठा लें, जनरल एंट्री के बगैर तो हम चलते ही नहीं है मेरे चांद। जनरल एंट्री इज द की, सिंपल बात है जी, सिंपल बात। जनरल एंट्री इज द की। जनरल एंट्रीज जिस मर्जी टॉपिक की आ जाए आपने चेप चूप देनी है। तो भाई हम तो जनरल एंट्रीज को वर्किंग में कर रहे होते हैं जी, हम तो झूंगा मूंगा समझते हैं उसे जी, वो ऐसे ही है। अच्छा भाई, अब असल में आ जाए करेक्शन ऑफ एरर की तरफ। कहता जी आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 इट वाज डिस्कवर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने की, 12 मिलियन। ये किस साल का वाकया बच्चों, पता 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 कब चला। कहता जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 12 मिलियन की, कहता रिलेटिंग टू द प्लांट कैपिटलाइज कर दी, पता चला इधर इस साल में 21 में। कहता जी ऑन 1 अगस्त 2020 में ये एसेट लिया था हमने, कहता वाज रॉन्गली, हम उसे एक्सपेंस में ले गए। बताएं एंट्री अब रेक्टिफाई क्यों नहीं है जी। जी प्लान डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट जी। कहता जी द प्लांट इज सब्सिक्वेंटली मेजर यूजिंग कॉस्ट मॉडल और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला। हाँ जी 1 अगस्त 2020 जी। कहता ये 12 रुपए कितने बच्चों, देखो ना, अब एक एंट्री तो सीधी सीधी ये कर दी ना यार्ड, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पीपी डेबिट और बच्चों एक्सपेंस, ये पोस्ट कर दूं एक दफा। ये प्रॉफिट एंड ये 20 में होगा ना, सही 20 में जी। प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ रही तो प्रॉफिट, ये वर्किंग देख लीजिएगा अब कौन सी बनती है। 2 की हुई है मैंने जी। जी मोहतरम बच्चों, ये 5/12 करना है आपने। ये देखो जब आपने एक्सपेंस आउट कर दिया ना, तो बच्चों देखो फिर आपने डेप्रीसिएशन थोड़ी चार्ज की होनी है। अब बच्चों 1 रुपया ये आया, अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम किस साइड पर, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लें सर जी, और मुझे बता दें कितना प्रॉफिट आता है, बता दें जी प्रॉफिट कितना आता है जी, कितना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 59 जी। इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, लोगों के पास तो गलत वाला प्रॉफिट है तो रोला डाल देंगे बच्चों, इधर भी क्या करना पड़ेगा, री डन। इधर 59 लिख दूं बच्चों, ओ ठीक है, ओ ठीक है, आसान है ना। ओ यार जिसने बार लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया वो अल्लाह के बंदो, याद है आपको, याद है ना बार, जिसने क्या उसका नाम है, रिसेंट एंड वाला तो खैर इतना कोई वो टेक्निकल नहीं था, बार लिमिटेड। अच्छा और भी हमने इतने क्वेश्चंस किए बच्चों जी, वो आइए उसमें क्या उसका नाम है, क्वेश्चन बैंक के भी किए हैं, इधर भी किए हैं जी। लें जी वर्किंग, अगले साल के डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 11 मल्टीप्लाई बाय 20% 2.2, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अगले साल का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे प्रॉफिट कम हो गया 63.8। इसको रीस्टेट नहीं करना, याद है, घर की बात घर में रह जाए बेहतर है जी। कितना, डन डन, ओके ठीक है मेरे भाई। एक्सट्रैक्ट्स बन सकते हैं, शेयर कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग सरप्लस ऐसे लाइंस में लिखेंगे, कंपैरेटिव में आ जाएगा ये और ये अपने वाले साल में ये बनाना सिखाए थे आपको, ओके भाई। अच्छा जी,
लें सर। जी 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 बच्चों 2 साल है 21। अच्छा अब मेरी एक बात सुने। अब माशाल्लाह खुद समझदार लोग हैं। क्या प्रॉफिट अर्निंग्स रीस्टेट होनी है या नहीं? 20 की। अल्लाह के बंदो, लोगों को तो इसका पता है, 48 का पता है, लेकिन लोगों के पास तो पुराने वाली अर्निंग पर शेयर होगी। तो फिर दोनों बतानी पड़ेगी, रीस्टेटेड भी बताना पड़ेगा और चांद ओरिजिनल भी। डन। ओके लें सर। डन डन जी। बेसिक और बच्चों क्या नीचे? लें सर। फॉर्मेट शेप दें। जी यासिर साहब ओके, सब बच्चों ने नोट कर लिया? कर लें शाबाश तसल्ली से। जी आपको जो लगता है, इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर देखें, लगता तो सबको ही है। इधर देखो, डिटेल्स ऑफ शेयर इशूड आर एज फॉलोज। मेरे भाई अब इधर देखो गुड्डू, पुराने वाला पैड कितना, यानी गलत वाला, अल्लाह के बंदो, अभी आपने ऐसे देखना जैसे आप 2020 में खड़े हो, सही है ना? ये पुराने वाली अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी ना, गलत वाली, फिर अपने साल वाली, फिर रीस्टेट तो बाद में कर लेंगे हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में मजे की बात है, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं डाइल्यूटेड का जिक्र है कोई? तो इसका मतलब डाइल्यूटेड रेस कर देता हूं, फिर क्या करूं? हाँ, जो बेसिक है वही डाइल्यूटेड है। अच्छा, इसमें ना आपके पास ऑप्शन होता है जी। देखो, ये बातें थ्योरेटिकली एमसीक्यूज में एक आधे नंबर की आ सकती हैं। अगर डाइल्यूटेड नहीं है तो फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड है, या तो अलहदा करके सेपरेट करके लिख दो, या एक ही लाइन में बेसिक एंड डाइल्यूटेड। और एक बात और भी कही थी, अगर नेगेटिव है बच्चों ईपीएस, तो हमने किया था ना री लिमिटेड वाले क्वेश्चन में 4 आया था नेगेटिव में, है 60 मिलियन लॉस था बच्चों, डिवाइडेड बाय हमने ना 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, याद होगा आपको जी। बच्चों, आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन होगी, इधर देखें, पहले आपने ना गलत वाला निकालना है। गलत वाला बताएं जी, गलत वाला कितना जी? 48 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अभी आ जाएंगे, बना लें जल्दी से फॉर्मेट। शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो। बस इंशाल्लाह आपने R1 का जब पेपर देने जाना है ना, तो अल्लाह ताला से मांग के, ऐसे क्या उसका नाम है जी, ऐसे तरह हिम्मत कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। आपने ऐसे बस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, इंशाल्लाह पेपर पास करना है। क्योंकि पेपर आया, आपने ये अज्यूम करके जाना है यार कोई सवाल भी ना आता हो ना, मैंने लड़के आना है पेपर के साथ, बस बात खत्म। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है जी, आईटीए का पेपर जब दिया तो बस पढ़ा पुढ़ा तो कोई नहीं था, खैर प्रैक्टिस भी कोई नहीं की, एक टेस्ट दिया था बस, और बस वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था, वो दोस्त के कहने पे टेस्ट दे दिया। और मुझे ये था कि अगर 100% सही, तब बेस नहीं बनी होती ना इतनी, 100% सही करूंगा तब भी पास होऊंगा। तो उसने कहा यार तो हिम्मत कोशिश तो कर, हिम्मत कोशिश तो कर। पेपर दिया, 17 नंबर आ गए उसमें से, फाइनल अकाउंट में से। तो मैंने टीए से 2-3 दफा पूछा, मैंने कहा यार ये मेरा टेस्ट है? कहता हाँ। मैंने कहा यार नहीं मेरा नहीं। वो कहता भाई आपका ही है। मैंने कहा यार ये सही है? कहता हाँ चेक किए सही है। अच्छा, तो मैंने कहा यार अच्छा इस तरह भी नंबर आते हैं ये, इस तरह। अच्छा, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा, पेपर में गए, अब यकीन करें बस अल्लाह ही हाफिज था,
मतलब डेबिट क्रेडिट अल्लाह ही हाफिज था, आप समझ जाए बस। आज समझ गए ना, बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज। पेपर में बैठे, बस ये था कि ना हिम्मत कोशिश की, 3 घंटे ऐसे, 3.25 घंटे ऊपर नहीं आते, लगे रहे, जो समझ आया गलत मलत लगे रहे। साथ दोस्त बैठा हुआ था, तो वो क्या उसका नाम है जी, उसने मुझसे पूछा, कहता यार हाँ जी, मैंने कहा इस तरह रखे, इस तरह मैंने कैलकुलेट, मैंने कहा अगली दफ़ा टीचर ढूंढ ले कहाँ से पढ़ना है। कसम से यही अल्फाज थे, यही अल्फाज थे जी। मैंने कहा भाई टीचर ढूंढ ले, पढ़ना कहाँ से है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पर्चा कोई नहीं पास होना, ये फेल है, कंफर्म फेल है। कहता यार मेरे भी सेम हालात हैं, पेपर पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया हिम्मत कोशिश करते रहो भाई, पेपर में लड़ो, नहीं समझ आ रही है लड़ो, नहीं समझ। मेरी कॉस्टिंग में अटेम्प्ट लगी थी, कॉस्ट और ऑडिट में मुझे कैफ में अटेम्प्ट लगी थी, इन 2 पेपर्स में। पहली दफा जब पेपर दिया ना, तो मुझे ये लग रहा था कि कंफर्म पास हो गया, कंफर्म पास है जी पेपर, 96 नंबर का अटेम्प्ट हुआ था, कंफर्म पास है, फेल हो गया। अगली दफा 72 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, कितने का, 72। तो हमें पता नहीं होता बस ना, 72 का सही अटेम्प्ट हुआ, और आगे क्वेश्चन था, पता नहीं वो गलत मलत, पता नहीं वो सही था नहीं था। बहरहाल 15 मिनट रह गए हैं, मैं कहा ले भी अब क्या करें। ऐसे देखा, पहले तो मैं 1 मिनट हिम्मत हार गया, मैंने कहा इस दफ़ा फिर फेल है। फिर मुझे याद आई यार 6 महीने लगेंगे, फम बहुत मसला बनेगा, और मैंने कहा कर यार, कर क्वेश्चन कर। हिम्मत कोशिश की, अब 12-13 मिनट में जो समझ आया, मतलब फाइट लगे रहे। मेरा ख्याल है कोई चलो कि 60-70% क्वेश्चन तो हुआ ना, पेपर अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने सिर्फ हिम्मत कोशिश करनी है, क्या करनी है भाई, परफेक्शन की तरफ आप चले गए बच्चे, पेपर नहीं पास होना, कंफर्म बात है। जब आपने ये कहा ना मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है 100%, भाई पेपर नहीं पास होना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अगर आप मेडल शेडल सर्टिफिकेट के चक्कर में हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे भाई नॉर्मल बच्चा जो है ना, वो पेपर पास करने के चक्कर में होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई क्वेश्चन करें आगे चलें, जो समझ आता है आगे चलो, जो समझ नहीं आता अजम्पशन ले लो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर अजम्पशन कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको इतना जी आपको समझ नहीं आ रहा प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करना है, भाई 48 लिख के आगे चलो, बस बात खत्म। इसके जो आपको मार्क्स मिलेंगे 1.5 मार्क्स कट जाएंगे आपके, 9 नंबर में से 7.5 नंबर दे देगा आपको। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ओ भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरे स्टेप्स करके आओ, और समझ रहे हो जी। आपको नहीं समझ आ रहा यार, आपको क्या उसका नाम है जी, समझ ही नहीं आ रहा, आपको IAS 16 का क्वेश्चन आया, आपको एसेट की नई एसेट की कॉस्ट ही निकालनी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हो गया काम। जितनी निकालनी आ रही है आसान चीजें, इंस्टॉलेशन फलां ये वो, किसी एक आधे पॉइंट की समझ नहीं आ रही, इसे ऐड करना लेस करना या इग्नोर करना, जो समझ आता है ऐड करो, लेस करो, इग्नोर करो। 2-3 मार्क्स होंगे अगर कॉस्ट निकालनी आ गई ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, ये वो, भाई उसके 0.25 या 0.5 मार्क्स काट लेगा, बाकी तो मार्क्स देगा। क्यों टाइम जाया कर रहे हो उस पर? भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई समझ रहे हैं? बस ये अप्रोच आपने पेपर में फॉलो करनी है, इंशाल्लाह पेपर पास होगा आपका। समझ रहे हैं? उसी अटेम्प्ट में मैंने टैक्स का पेपर भी दिया था, टैक्स का पेपर भी उस अटेम्प्ट में दिया था। उसके बाद लॉ, बी लॉ और सी लॉ होता था उस टाइम ना, मर्ज होता था। सुबह के टाइम पेपर था क्या उसका नाम है जी, टैक्स का, और सेकंड टाइम पेपर था क्या उसका नाम है जी, अकाउंटिंग का। 9 बजे वो था, 2 बजे था जी अकाउंटिंग का पेपर, और 9 बजे था टैक्स का, 2 बजे था अकाउंटिंग का। अब दिमाग आपको पता है एक दिन में 2 पेपर, उस टाइम ये होता था 9 पेपर होते थे कैफ के उस टाइम, अब क्या दिमाग चलना बस। लेकिन अब टैक्स का पेपर जब दिया ना, उसमें भी यही था, जी कि अब कौन सा 100% अब सही होना था। किया, हिम्मत की, मुझे लग रहा था यार पेपर ये भी कोई नहीं पास होना, अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो हिम्मत करके आनी है बस पेपर के अंदर, हिम्मत करनी है, हिम्मत। किसी पॉइंट पे जो पॉइंट आपका टाइम जाया कर रहा ना, इसका मतलब पेपर फेल हो जाना है। फौरन आपके माइंड में आए, ये टाइम लग रहा है, इस पे टाइम लग रहा है। जो पॉइंट आपके 5-7 मिनट खा रहा है, आपका पेपर फेल हो रहा है, बात समझ रही है? उस टाइम मेरे चांद जो समझ आ रहा है आगे चलो। जिस बच्चे ने पूरी क्लासेस ली हैं, जिस बच्चे ने लेक्चर साथ साथ लिए हैं बच्चों, आप यकीन करें आपका पेपर पास हो जाएगा। उस बच्चे को इतना टाइम नहीं लगेगा। सर अगर पूरा पेपर ही ऐसा लग रहा हुआ, नहीं लगेगा ना, अल्लाह की बंदो कैसे हो सकता है ये? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो समझ रही है भाई जी। चलें भाई शाबाश, इधर आए जी। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे जी। ऑन 1 मार्च कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी? 20 मिलियन। उसके बाद बच्चों 1 अक्टूबर पर कितने आ गए जी? 15% बोनस शेयर, एडजस्टमेंट फैक्टर भी आना है इसका, ऐसे ही है 1.15 और 1.15 आ जाना है, ठीक है बच्चों। अच्छा इसको नोटिंग का टाइम आपको मैं नहीं देता, नोट फिर आप कर लेना, ये लेक्चर ही आपको शेयर कर दिया जाएगा, डन है बच्चों। अच्छा जी, अब आप इधर आए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पर जरा। मेरे भाई 1
1 मार्च से लेके अक्टूबर तक कितने महीने बनते हैं बच्चों? 7/12। ऐसे ही है। अब बोनस शेयर्स कब आ रहे हैं? 1 अक्टूबर पर। तो दिसंबर तक कोई और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। टाइम पीरियड में कितना आना है बच्चों? 3/12। ऐसे ही है बच्चों। अब एडजस्टमेंट फैक्टर इसका कैसे आएगा जी? 1 ये और ये 1.15 और बटा 1। ओके बच्चों, ये मैंने इधर आके लिख दिया। डन। मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 19.17। ये चीजें तो खैर मैं आपको समझाना ही नहीं चाह रहा, असल में जो काम की बात है वो आने दे बस। कितना आया बच्चों? ये 2.50 लें सर। डन बच्चों? और डन है। अच्छा अगला साल आया बच्चों, अगला साल। अब मुझे बताएं इधर हमने कलर जो किया था ना वो किया था बच्चों उल्टा हो गया ना। इधर 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 ग्रीन था और इधर क्या था? इधर था जी ये था ना, ये आ रहा था, यही था ना? नहीं नहीं, ओहो, इधर ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? तो ये सही कह रहा हूं ना जी। इधर हमने क्या किया था? एक्वा, ये 23। ओके बच्चों, ये 23 याद है? ये इधर नीचे आ गया था। ओके, ये आगे आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं। राइट शेयर्स है मेरे चांद 1 सितंबर पर। कितने कब कितने हैं जी? 1 सितंबर पर। और राइट है कितना बच्चों? 1.4 का। बात समझ गए बच्चों जी? अब आप इधर आए, ये मैंने एक्स थ्योरेटिकल प्राइस का फॉर्मेट बनाया, ये तो खैर आपको आता है। ये इससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। डन। ये नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बढ़ा दिए, 23 से बढ़ के कितने हो गए? 32.4। इधर बच्चों 8/12 और इधर कितना आना जी? 1 सितंबर से दिसंबर तक 4/12। डन। अब एडजस्टमेंट फैक्टर मेरे चांद रह गए। आए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर वो ये कह रहे हैं, सर जी वो ये कह रहा है क्या? वो कहता जी द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द, नहीं सॉरी, कहता जी ये हमने 22.5 पे हमने शेयर इशू किया था ना, प्रीमियम 12.5 का। कहता जी बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट मार्केट प्राइस कितनी है जी? 33। तो 33 बटा ये इधर आया जी ए। ये बच्चों ये आया, ये आ गया बच्चों, ये आया जी ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? एक्स थ्योरेटिकल प्राइस। तो ये आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर बना बच्चों, बना बच्चों जी। ठीक है, ये लेक्चर आ जाएगा, आप नोट तसल्ली से कर लीजिएगा जी। बच्चों ये आपके पास आ गया 27.60। मुझे बताएं बच्चों इस ये कैसे आती है जी? बताएं 26 जी, ये कितना आता है जी? इसकी अर्निंग्स थी बच्चों। अच्छा इधर तो आपने सही वाली अपने साल में तो यही लिखनी है ना, ये तो 66 नहीं लिखना ना आपने जी। कितना? 63. अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं पूछेगा कि सर इधर आपने गलत वाली ली, इधर आपने सही वाली? ये तो हमारा साल है यार, ये तो पिछले साल की आप ऑलरेडी गलत लिख चुके हो जी। इधर भी 2.31, इधर भी बच्चों 2.50। असल में मेरे भाई ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं। ये क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या बात समझ पा रहे हैं बच्चों जी? अब इधर देखें जरा, इधर देखें मोहतरम, असल में हम इसको पकड़ते हैं 2.50 को और उल्टे वाला फैक्टर लगा देते हैं, जिस तरह आना है जी राइट शेयर्स की वजह से 1.4। ऐसे ही है ना, जो बोनस शेयर है वो तो इसमें एडजस्ट हो गया ना ऑलरेडी जी। 1.4 इसी तरह है ना। लेकिन मेरे भाई इसमें एक मसला है। इसमें क्या है? एक मसला, ये दो चीजों से मिलके बना ना इनसे, इसके लिए तो हम उल्टे वाला फैक्टर लगा देते हैं। क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है ना, इसके लिए तो उल्टे वाला फैक्टर लगा देते हैं ना भाई। वो तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई से करेंगे क्या करेंगे बच्चों बोलो? मल्टीप्लाई बाय 1/1.4 करेंगे ना, तो वो सॉरी ये 30/33 आ जाएगा ना, 30/33 उल्टे वाला फैक्टर। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे चांद आज तो इसमें भी मसला है। आज तो अर्निंग्स में भी मसला, आज तो किस में मसला उमर जलाल? आप क्या करें? पहले इस तरह करते हैं, आसान तरीका बता रहा हूं, फॉर्मेट एक ही याद करना है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब प्लीज इधर देखें, अब नोटिंग करना सब कुछ छोड़ दें, इधर देखें बस, इधर देखो भाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 19 सही वाली अर्निंग्स अगर होती तो ये कितना आता? सही वाली अर्निंग से मुराद क्या है जी? आप
मैंने क्या किया, मैंने वही शक्ल बना दी ना, मैंने वही शक्ल भाई बना दी। मैंने कहा ये सही नहीं है, इधर कितना होना चाहिए था, बताएं कितना आता है ये। अच्छा ये मैं वर्किंग में कर लेता हूँ, वर्किंग में वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी इसकी वर्किंग कौन सी बनेगी। अच्छा ये ना मैं इधर ना कर दूं ताकि महफूज रहे आपके पास, ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें। जी मेरे भाई बेसिक रीस्टेटेड, क्या बच्चों, वर्किंग नंबर 3 करता हूं मैं इधर, बेसिक को रीस्टेट करना, क्या करना, व्हेन एडजस्टमेंट इन बोथ, बोलो, व्हेन एडजस्टमेंट इन बोथ अर्निंग्स एंड क्या बच्चों, वेटेड एवरेज शेयर्स के लिए तो उल्टा वाला फैक्टर लगता है ना, लेकिन चांद आज तो क्या है, बोलो। स्टेप नंबर 1, क्या बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कंप्यूट बेसिक ईपीएस एज पर रीस्टेटेड अर्निंग्स। क्या बच्चों बताएं जी, रीस्टेटेड अर्निंग्स कितनी है, डिवाइडेड बाय 3.0, चले नहीं मान लेंगे 3.08, कितना बच्चों, 3.08, डन बच्चों। स्टेप नंबर 2 जी, अप्लाई रिवर्स एडजस्टमेंट फैक्टर, अप्लाई रिवर्स एडजस्टमेंट फैक्टर ऑन द EPS कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 1। बताएं वो कितना है। ये तो लंबी चौड़ियां कहानियां लिख रहा हूं, ये लंबी चौड़ी कहानियां उन बच्चों के लिए लिखी जाती हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती, फिर उनको मैं कहता हूं यार इसको भाई याद कर लो, ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, लेकिन ये अंग्रेजियां जो लिख देता हूं ना, स्टेप नंबर 1 2 3, उन बच्चों के लिए तो जिनको जो कहते सर जी हमें समझ ही कुछ नहीं आता, फिर कहते हैं यार ये लो फिर इस तरह कर लो, पेपर पास हो जाएगा जी। भाई ये कितना है जी, 0 पॉइंट ये, और एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टे वाला कितना बना, ये लो, ठीक है। इमदाद तुम्हें समझ नहीं आई, क्या आई है। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा जी बिल्कुल वेटेड एवरेज मैंने वही रखे, मैंने क्या किया, अर्निंग सही वाली रीस्टेटेड ले ली, ये आया। अब मैंने इस पर उल्टे वाला फैक्टर लगा दिया, सिंपल। अब इसको आसान करें दोनों स्टेप्स को। इधर देखो इधर पेपर में तो लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है ना, इसकी जगह हमने क्या रखा, 59 डिवाइडेड बाई ये। हमारे पास जवाब क्या आया बच्चों, हमारे पास जवाब आया बच्चों 3.08, 3.08 हमारे पास जवाब आया। मल्टीप्लाई हमने कर दिया ये, ओके बच्चों। इसके लिए वर्किंग आपने दिखानी है, तो वर्किंग नंबर 3 जो भी है, डन बच्चों, और डन है, ले सर, डन बच्चों, डन सर। बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको फौरन याद हो जाएगा। डन सर, अगर डाइल्यूटेड को रीस्टेट करना पड़ता फिर क्या करते, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। इधर देखें 2020 ना, इधर क्या लिखते हैं आप, डिस्क्रिप्शन, इधर बच्चों अर्निंग्स, इधर क्या लिखते हैं आप, इधर इस सवाल में तो खैर था नहीं ना कुछ, इधर आपने स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाना था, बेसिक को। इधर देखें, अब आपने इधर बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाना था वो बनाना था इधर देखें रीस्टेटेड, बताएं जी शाबाश। इधर आना था 50 और नहीं ये उठाए ना, ये बैलेंसिंग नहीं लेते थे आप, ये बैलेंसिंग आगे उसी तरह क्वेश्चन। डन बाकी जो आपने रैंकिंग की होगी उस हिसाब से आगे, डन ओके बच्चों। और ठीक है सर जी,
डन भाई, ओके सर, वो ठीक है जी। जी CWIP का नोड आपको बनाना है जरा। CWIP का बच्चों वो असल में फैम वाला क्वेश्चन याद है आपको? फैम वाला क्वेश्चन याद है? फैम 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 उसका नोड था बच्चों 7.4। क्या? ओपनिंग प्लस इसमें क्या आता है बच्चों? एडिशन माइनस क्या होगा बच्चों? वो पीपी में ट्रांसफर नहीं होता, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग। डन सर। ये देखें क्या था जी? एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन कितने के हैं जी? 90 ओपनिंग पे। ये असल में ना 31 दिसंबर 14 है ना, तो हमने तो 15 का बनाना है। ये हमारा क्या बना मेरे भाई? ओपनिंग। ठीक है इमदाद, इमदाद इधर देखो बेटा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या था? फर्दर कॉस्ट लगी 53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। इसकी एंट्री क्या बनी बच्चों? CWIP डेबिट कैश। ठीक है, आगे क्या था? बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 100, क्या था? कंप्लीट होगी हमारे वाले साल में। तो बच्चों वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी ना। ओके डन, डन बच्चों जी। कितना? ये आपके फिक्स एसेट, ये आपके पीपी के नोट में नहीं आता, सेपरेट आपका सब नोट बनेगा, ये उसमें नहीं घुसेड़ देना। ये सही है ना जी? लें जी, डन, डन बच्चों, डन सर, डन है जी। अच्छा जी, ठीक है बच्चे। 7.4 जी, 7.4 जी जी। जब क्वेश्चन में आएगा, रिक्वायरमेंट में नहीं, वो CWIP का डेटा दिया होगा ना उसने। तो ये फैम वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है मेरा ख्याल है, 2 या 3 है। पुरानी किताब में मेरे ख्याल 3 है और इसमें नई में 2 है जी। अच्छा जी, जी ये असल में क्या उसका नाम है जी? ये बातें आपको याद है जी जब हमारी संडे वाली क्लास हुई थी, याद है? उसमें बातें लिखी थी, जालम लिमिटेड प्री एंड पोस्ट को देना हो गया। विंडो ड्रेसिंग बच्चों आपको पहले करवा दी थी, उनको भी उनकी भी होगी। रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपको दोबारा मैंने एक दफा उनको लेक्चर जी। EPS एंड NPO लेटेस्ट हो गया बच्चों। IS 20 इंटरेस्ट बिलो हो गया बच्चों। IS 36 और IS 40 इसके आपको 2 लिंक्स दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके MCQs के। अब बच्चों एक आखिरी चीज रह गई है सर, आखिरी चीज बच्चों, अर्निंग पर शेयर की यूजफुलनेस। ये प्री वालों को करवाई थी उस दिन, मैंने कहा था आप कान बंद कर लें। याद है? याद है? याद है ना जी? नो नीड टू क्रैम। इधर देखें भाई, नो नीड टू क्रैम कितनी दफा पढ़ना है? क्या था? अर्निंग पर शेयर शोज हाउ मच प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर। भाई इधर देखें, सुन लें इधर ना, 2-4 मिनट की बात है बस, आपने 2-3 दफा पढ़ना है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज परफॉर्मेंस फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर अकाउंटिंग फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड शेयर। कहता जी अर्निंग पर शेयर। इधर देखें भाई, इधर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को माइनस करते हैं, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करते हैं, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग पर शेयर आ जाती है। ऐसी है बच्चों। डाइल्यूटेड EPS वार्निंग होती है, क्या होती है बच्चों?
कि कल को अगर ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, सॉरी, अगर ये बच्चों बस करो ना, डिस्टर्बेंस होती है, अगर ये शेयर्स बढ़ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ईपीएस हेल्प करता है इन्वेस्टर को कंपैरिजन करना दो कंपनीज का, ऐसे ही है ना, किसका शेयर ज्यादा कमा के दे रहा है। ट्रैक ऑफ कंपनीज ग्रोथ ओवर टाइम, भाई ये पता करता है जी पिछले साल इतनी अर्निंग पर शेयर थी, इस साल इतनी है, ग्रोथ के बारे में। कहता प्रेडिक्ट फ्यूचर डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड कैसे प्रेडिक्ट होता है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी तो जितना शेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा बच्चों अर्निंग पर शेयर, तो उतना ही आप एक्सपेक्ट करोगे डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। ईपीएस इज द की टूल फॉर इन्वेस्टर टू एवेल्युएट कंपनी परफॉर्मेंस। कहता कंपेयर ऑप्शंस टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2-3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो भाई जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी ईपीएस ज्यादा होगी बच्चों, उसमें फिर हम क्या उसका नाम में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ये बस आपको बस पता होना चाहिए, ये आपने याद नहीं करना, एमएफए में जाके पढ़ेंगे आप। मार्केट प्राइस शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये भी कुछ चीज होती है, बस एक दफा देख लेना इसको, कुछ दोबारा जरूरत भी नहीं पढ़ने की, एक दफा ऐसे देख लेना ऐसे, ठीक है बच्चों। पी का मतलब है जी मार्केट प्राइस पर शेयर, ई का मतलब है जी अर्निंग पर शेयर, मतलब प्राइस ओवर ई का मतलब है जी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय, बस ये बात जरा अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्रैम करनी है। लिमिटेशंस क्या करनी है बच्चों, क्रैम, इंपॉर्टेंट, सुन लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्रैम। कहता काउंटिंग डिफरेंस। अब मैं जरा आपको पढ़ाता जाता हूं बच्चों। जिस कंपनी ने, सुनना जरा गौर से, जिस कंपनी की अर्निंग ज्यादा होंगी उसकी ईपीएस भी ज्यादा। एक कंपनी बच्चों एक कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और दूसरी कॉस्ट मॉडल। जो कॉस्ट मॉडल कर रही है बच्चों उसमें तो डेप्रिसिएशन भी आ रही है, फेयर वैल्यू में चीजें प्राइजेस मिसाल के तौर पे वैल्यू अपडेट हो रही है, ऊपर जा रही है, तो बच्चों उसकी अर्निंग ज्यादा होंगी, तो गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है। ये लिमिटेशन है। क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड ने लागू किया ना कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल वाली कंपनी का क्या कर सकते हैं बच्चों, वो तो बेचारी डेप्रिशिएट भी कर रही है एसेट को, तो ये लिमिटेशन। इग्नोर इन्फ्लेशन बच्चों, हमने डिसीजन करना फ्यूचर का, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं लिया कहीं बच्चों हमने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। नॉट द होल पिक्चर, कहता ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करती है, कैश फ्लो तो सामने ही नहीं है। और क्या बात समझे हैं भाई, इन्वेस्टर सिर्फ अर्निंग पर शेयर की बेस पे डिसीजन नहीं करता, अक्लमंद वो लिक्विडिटी पोजीशन भी देखता है। डाइल्यूटेड ईपीएस इज नॉट अ फोरकास्ट, कहता है डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, अर्ली वार्निंग है। डाइल्यूटेड ईपीएस फ्यूचर की बातें है ना, तो कहता लेकिन जो बेस बनाई वो तो आज वाली ईपीएस बनाई हमने, इसके अंदर फ्यूचर का देखो, फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो ठीक है, हमने कहा अगर ये कन्वर्ट हो गए ये हो गई, कहता लेकिन जो बेस बनाई, कहता फ्यूचर में वो तो आज की बेस बना रहे हैं हम। क्या मेरी बात समझे बच्चों, कहता डिसीजन फ्यूचर का बेस आज की बन रही है। कहता इट वॉन्स अ पॉसिबल फ्यूचर डिक्लाइन बट इज बेस्ड ऑन करंट अर्निंग्स, कहता होना तो ये चाहिए अगले सालों की अर्निंग को बेस बनाना चाहिए। क्या बात समझे हैं, हर चीज के फायदे होते हैं बच्चों, लिमिटेशंस भी होती हैं। कैन बी मिसयूज का मतलब क्या है, कहता जी जिस तरह हमने विंडो ड्रेसिंग में नहीं पढ़ा था, कहता जी जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं इसको ऐसा मिसयूज करेंगे कि अर्निंग पर शेयर ज्यादा नजर आएंगी, सही है ना, मैनिपुलेट करके एस्टिमेट्स को, पॉलिसीज को। और बात समझे, और बच्चों जो लोग होते हैं उनको पता होता है जी कि इन्वेस्टर ने देखना ही किसको है, अर्निंग, उनकी तवज्जो कहाँ होती है फिर, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना, अर्निंग्स को बढ़ाना। क्या मेरी बात समझे, ये बच्चों आपने क्रैम करना है। क्या करना है, कर लेंगे, क्रैम करना है। क्या करना है बच्चों, विंडो ड्रेसिंग को भी क्या करना है बच्चों, क्रैम। ओके सर, ओके बच्चों, ले सर जी ये सारी बातें मेरा ख्याल हो गई हैं, लेकिन सुन ले बात, अगर कोई बात रहेगी तो वो इंशाल्लाह आपको फिर, अगर कोई बात रहेगी वो ग्रुप में इंशाल्लाह कोई आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि कोई चीज हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारा कोई रह गया है। क्या मेरी बात समझे बच्चों, ले बच्चों ये क्या उसका नाम है जी, हमारा क्या हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन जो है सर ये हमारा ऑटम 2025 का R1 क्या हो गया बच्चों, इख्तिताम पजीर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, प्री भी और पोस्ट भी सर। जी अभी हुने कह दें, ये ले अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ वैसे, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा भाई इधर सुने बच्चों, बात सुने बच्चों, सुन लें बात बच्चों, आखिरी कुछ नसीहतें आपको कर रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हम इतने बड़े नहीं आपको नसीहतें करें, आप माशाल्लाह खुद समझदार लोग हैं बच्चों। वो ये हैं, अपनी नींद पूरी करके पर्चे में जाएं, अच्छा सोकर जाएं, ठीक है। और आजकल जो है ना, जो आजकल बच्चे क्या करते हैं,
रात को लेट सोते हैं बच्चों। देखो अपनी आदत बनाओ, सुबह पेपर कितने बजे है? अच्छा ये ना लेक्चर खत्म कर दें, ओके टाटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।